आज हम जीवन के एक ऐसे गूढ़ सत्य की बात करेंगे जिसे तुमसे कभी साफ साफ नहीं बताया गया। ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि वेदों, उपनिषदों, बौद्ध और ताओ दर्शन का हिस्सा रहा एक पुरातन बोध है। पर पश्चिमी उपभोगवाद, भौतिकतावादी सोच और आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसे एक निष्क्रिय, बेकार और कमजोर जीवन दृष्टि कहकर खारिज कर दिया। पर सच ये है कि जिसे तुम अब रहस्य समझते हो, वो कभी रहस्य था ही नहीं। वह तो हमेशा से तुम्हारे ही भीतर था। तुमने उसे महसूस किया, पर उस पर यकीन नहीं किया। तुमने उसे सुना, पर कभी ठहर कर उसे समझा नहीं। इसलिए ये ज्ञान तुम्हारे लिए खो गया। इसलिए वो सीधा रास्ता जो तुम्हें शांति तक ले जा सकता था, तुमसे छूट गया। आज की दुनिया ने, जहां सफलता का दबाव, सोशल मीडिया की चकाचौंध और दिखावे की जिंदगी ही सब कुछ बन गई है, तुम्हारी दृष्टि को इतना धुंधला कर दिया है कि अब तुम जीवन के सहज मार्ग को देख ही नहीं पाते। तुम लगातार कुछ बनने की दौड़ में लगे हो, पर हर बार जीवन तुम्हें वहीं वापस लाकर खड़ा कर देता है, तुम्हारे मूल में। और हर बार जब तुम थक कर बैठते हो तो वही प्रश्न सामने आता है, क्या ये सब करने से कुछ बदल भी रहा है? तुम जी तो डिटैच मेहनत करते हो अपने को साबित करने की कि मैं इस दौड़ में सबसे आगे निकलूंगा, और शायद तुम यह कई बार कर भी लेते हो। पर अंत में तुम्हारे हाथ क्या आता है? एक गहरा खालीपन। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हें रुककर देखना होगा कि शायद जीवन का मार्ग किसी जोर लगाने में नहीं, बल्कि उस सच्चाई को अपनाने में है जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया है। अगर तुमने कभी किसी इंसान के प्यार में, किसी लक्ष्य की खोज में या किसी उद्देश्य को पाने की जिद में खुद को इतना झोंक दिया कि अंत में तुम थक कर चुप हो गए और उस चुप्पी में एक अजीब से खालीपन ने तुम्हें घेर लिया, तो समझ लो, यह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। यह शुरुआत है तुम्हारे जीतने की। अगर लोग तुम्हें सुस्त, आलसी या बेकार कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा बस एक थकी हुई लड़ाई से उबरने की कोशिश कर रही है। उस लड़ाई से जो तुमने एक ऐसी दुनिया के खिलाफ लड़ी जो सिर्फ दौड़ना सिखाती है, ठहरना नहीं, ठहर के सोचना नहीं कि मैं किस लिए भाग रहा हूं, तो यकीन मानो तुम गलत नहीं हो। अगर इस दुनिया की भीड़ में तुम खुद को अलग, थोड़ा अजनबी महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो कहती है कि मुझे कहीं नहीं भागना, बस यही होना है, तो वो आवाज ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। शायद तुम्हारे भीतर कोई ऐसी याद बाकी है जिसे ये दुनिया भूल चुकी है कि सुकून तब आता है जब हम सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, कि जीवन की सही दिशा तब प्रकट होती है जब हम संघर्ष नहीं, सामंजस्य में जीना सीखते हैं, और कि रास्ते हमारे लिए खुद खुलते हैं जब हम उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश बंद कर देते हैं। इसलिए अगर तुमने थक कर रुकना चुना है, तो मत सोचो कि तुम हार गए हो, बल्कि तुम धीरे धीरे उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जिसे अधिकांश लोग कभी देख ही नहीं पाते, कि जीवन पकड़ने से नहीं, नियंत्रण से नहीं, स्वीकार करने से मिलता है। हम में से अधिकांश को बचपन से यही सिखाया गया है कि सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार संघर्ष से होकर जाता है। हमें बताया गया कि जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। लेकिन क्या यह सच है? अगर तुम गहराई से देखो, प्राचीन भारतीय और पूर्वी परंपराओं में, रहस्यमय यौगिक ज्ञान में और आज के आधुनिक मनोविज्ञान में एक चुपचाप छुपा हुआ विरोधाभास बार बार उभर कर आता है। और वो विरोधाभास ये है कि जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जब तुम उसे पाने के लिए जबरदस्ती करते हो, तो वह और दूर चली जाती है। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करो तो वो फिसल जाती है। इसे ही प्रयास का विरोधाभास कहा गया है। एक ऐसा सत्य जिसे जानना आसान है, लेकिन स्वीकार करना बेहद कठिन। और यही विरोधाभास उस उलटे नियम का प्रवेश द्वार है जिसमें तुम पाते हो कि सच्ची प्राप्ति तब होती है जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो। चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज की गहरी इच्छा रखता है, चाहे वो सच्चा प्रेम हो, धन संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य या फिर कोई आध्यात्मिक खोज,
तब उसके भीतर कैसी ऊर्जा जन्म लेती है। इस तरह की तीव्र चाह भीतर एक जोरदार भावनात्मक आवेश पैदा करती है। ये ऊर्जा कभी कभी प्रेरणा का रूप भी ले सकती है, लेकिन अक्सर यह एक ऐसे दबाव में बदल जाती है जो चिंता, अधीरता और असफलता के डर से भरी होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब मन किसी एक निश्चित नतीजे को पाने के लिए जुनूनी हो जाता है तो वह एक खास तरह की मानसिक अवस्था को जन्म देता है जिसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है, यानी प्रदर्शन की चिंता। इस अवस्था में व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के बजाय अपने ही मन के बोझ तले दबने लगता है। शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, सांसें उथली हो जाती हैं, सोचने की क्षमता धुंधली पड़ जाती है और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्ज्ञान यानी भीतर की वह मौन बुद्धिमत्ता अस्थिर हो जाती है। जीतने की इच्छा में व्यक्ति अनजाने में उस जीत से और दूर चला जाता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो वह तुम्हारे हाथों से फिसलने लगती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने एक गहरे मानसिक संघर्ष को पहचाना है जिसे संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। यह तब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति के भीतर दो विरोधी मनोभाव एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। एक ओर किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा और दूसरी ओर उसे खो देने या न मिलने का डर। यह द्वंद्व मस्तिष्क के लिए बेहद थकाने वाला होता है। इस अंतर विरोध की स्थिति में इंसान मानसिक तौर पर घिर जाता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, निर्णय कठिन हो जाते हैं और भीतर से एक प्रकार की टूटन शुरू हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति अपने ही प्रयासों को अनजाने में नष्ट करने लगता है। इसे ही आत्मव्याघात कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अक्सर यह सोचकर परेशान होता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी परिणाम क्यों दूर जा रहे हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि यह पीड़ा, यह उलझन दरअसल उसके अपने ही मन की उपज है। ब्रह्मांड एक अथाह समुद्र की तरह है, गहरा, रहस्यमय और हर पल तुम्हारे भीतर की तरंगों को महसूस करता हुआ। यह समुद्र तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे भीतर उठते भावों पर प्रतिक्रिया करता है। जब तुम किसी इच्छा को कसकर थामते हो, जब भीतर डर उठता है कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, तो तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा उठती है वह समुद्र की सतह पर एक हलचल पैदा करती है। और यह समुद्र शांत दिखने वाला पर हर स्पंदन को पकड़ने वाला, तुम्हारे ही कंपन को लहरों में बदलकर वापस तुम्हारी ओर भेज देता है। यह कोई सज्जा नहीं है, यह कोई ब्रह्मांडीय न्याय नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा का उत्तरदायित्व है। तुम जैसा भाव भेजते हो समुद्र वैसी ही लहरें लौटाता है। जब तुम्हारा हृदय कहता है मेरे पास नहीं है पर चाहिए, तो समुद्र उस अभाव को सच बना देता है। क्योंकि समुद्र मांग नहीं सुनता, वह कंपन महसूस करता है। लेकिन जब तुम उस इच्छा को ढीला छोड़ देते हो, जब तुम बस शांत बैठ जाते हो उस विशाल समुद्र की गोद में और कहते हो मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ भी जोड़ना नहीं है, तब समुद्र तुम्हारी मौन उपस्थिति को पहचानता है और उसके भीतर से वो सब कुछ उभर आता है जिसके लिए तुम अब तक बेचैन थे। समुद्र मांग से नहीं देता, वह समर्पण की गहराई में उतरने पर स्वयं बह जाता है। यह सत्य केवल दार्शनिक विचारों या प्राचीन साधुओं की गुफाओं तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सफलता, प्यार या खुशी की तलाश में भटक रहा है। चाहे वह किसी ऊंची मंजिल तक पहुंचना चाहे, सच्चे प्रेम की खोज में हो, या अपने भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव करना चाहता हो। सच यही है कि जितना अधिक हम उसे पाने का प्रयास करते हैं, वह उतना ही हमसे दूर होता प्रतीत होता है। लद्दाख और तिब्बत के प्राचीन मठों में एक गुप्त सूत्र सिखाया जाता था, वह मन जो खोजता है वह अंधा है, जो आंखें भीतर की ओर मुंद जाती हैं वही असल में देख पाती हैं। यही बात जीवन की हर खोज पर लागू होती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम हर हाल में अपना सर्वोत्तम करते हैं, लेकिन भीतर से किसी उपलब्धि की बेचैनी नहीं पालते। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब हम किसी को पाने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम का स्रोत बनने लगते हैं। और खुशी, वह तो तभी प्रकट होती है जब हम उसे खोजने की दौड़ छोड़कर इसी पल में पूरी तरह जीवित हो जाते हैं। असल में वहां पहुंचने का हर प्रयास हमें यह भ्रम देता है
कि कोई दूरी तय करनी है, जबकि सत्य यह है कि न तो कोई दूरी है न कोई मंजिल। सब कुछ जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, सफलता, प्रेम, आनंद, वह यहीं और अभी हमारे भीतर विद्यमान है। हमें बस अपने प्रयासों की बेचैनी को छोड़कर शुद्ध उपस्थिति में उतरना है। यह सिद्धांत केवल कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है, न ही सिर्फ दर्शन की कोई रहस्यमय गूंज। इसका आज के विज्ञान में भी ठोस आधार है। न्यूरोसाइंस इसे फ्लो स्टेट कहता है, वह मानसिक अवस्था जहां व्यक्ति पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाता है। लेकिन यह अवस्था तब आती है जब आप नदी की तरह बहना सीखते हैं, बिना रुकावट, बिना जिद, बिना कोशिश के। जब हम प्रवाह में होते हैं, हमारा मस्तिष्क डोपामीन, नॉरपेनेफ्रिन और एंडोर्फिन जैसे रसायनों का सुंदर संयोग बनाता है। ये रसायन न केवल गहरी खुशी का अनुभव कराते हैं, बल्कि हमारी रचनात्मकता, स्पष्टता और कार्यक्षमता को भी चरम पर पहुंचा देते हैं। लेकिन यह प्रवाह कोशिश से नहीं आता। यह तब आता है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जब हम नदी की तरह बहने लगते हैं, जो रास्ते में आने वाली चट्टानों से नहीं लड़ती, बल्कि उन्हें अपनाकर, घूमकर, बहकर अपने मार्ग को खुद रचती है। कलाकार, एथलीट, लेखक सभी कहते हैं कि उनकी सबसे सुंदर कृतियां उस समय जन्मी जब वे नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ उनके माध्यम से हो रहा था। वह क्षण होता है जब मैं विलीन हो जाता है और बस क्रिया शुद्ध रूप से प्रवाहित होती है, जैसे नदी का जल अपने आप बहता है, अपने पथ की खुद रचना करता हुआ। फ्लो को जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता। वह तब आता है जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है और चुनौती और कौशल का संतुलन बना होता है। इन स्थितियों में मन शांत हो जाता है, अहंकार गलता है और व्यक्ति नदी की तरह समुद्र में विलीन हो जाता है। प्राचीन ताओवाद यही कहता है, जब कुछ नहीं किया जाता तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। जैसे नदी अपने आप बहती है और अंततः सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही जीवन भी हमें वहां ले जाता है जहां हमें सच में पहुंचना है, अगर हम उसे नियंत्रित करना छोड़ दें और उसके प्रवाह में बहना सीख लें। गौतम बुद्ध, खोज विनष्ट होने पर बोध हुआ। सिद्धार्थ ने सालों तक आत्मज्ञान पाने के लिए कठोर तप किया, उपवास, ध्यान, शरीर को कष्ट देना। वो सोचते थे कि अगर शरीर मिटेगा तो आत्मा उजागर होगी। लेकिन जब शरीर टूटने लगा और मन थक गया, तब उन्हें एहसास हुआ ये नहीं है रास्ता। उन्होंने तपस्या छोड़ दी, एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठे। ना कोई खोज, ना कोई मांग, बस शुद्ध मौन। और उसी मौन में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें वह मिला जिसकी तलाश में वो सब कुछ छोड़ चुके थे, आत्मबोध। कभी कभी खोज छोड़ना ही सबसे बड़ी खोज होती है। श्री कृष्ण और राधा जब प्रेम में पकड़ नहीं, स्वीकृति होती है। राधा जब कृष्ण से विदा ले रही थीं, तो उन्होंने बस एक बात कही, अब यह बांसुरी किसी और के लिए मत बजाना। कृष्ण मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, बांसुरी को धीरे से धरती पर रख दिया और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं बजाई। उन्होंने राधा को रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं, वह बहता है नदी की तरह। कृष्ण जानते थे जो गया वो मेरी कथा का हिस्सा था और जो बचेगा वही मेरी लीला होगी। कृष्ण के लिए कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वो खुद प्रवाह है। एलिजाबेथ गिलबर्ट जब सफलता की चाह छोड़ दी, तब वह वास्तविक खुशी पा सकी। लेखिका थीं, वो लगातार कोशिश कर रही थीं कि उनकी किताबें बिकें, लोग सराहें, नाम हो। लेकिन कुछ नहीं चला। थककर उन्होंने तय किया, अब मैं सिर्फ खुद के लिए लिखूंगी, क्योंकि लिखना मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने ईट, प्रे, लव लिखी, बिना किसी सफलता की उम्मीद के, और वह किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन गई। जब उन्होंने कुछ पाने का विचार छोड़ दिया, तभी सब कुछ मिला। जीवन नदी है जो तब बहती है जब हम उसे बहने देते हैं। बुद्ध ने छोड़ दिया और बौद्ध पा लिया, कृष्ण ने पकड़ा नहीं और प्रेम अमर हो गया। लेखिका ने प्रयास छोड़ा और सफलता स्वयं चली आई। ये तीनों हमें यही सिखाते हैं कि जब हम जीवन को जबरदस्ती मोड़ना बंद कर देते हैं, तब वह हमें वहां ले जाता है जहां हमें सच में पहुंचना होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो,
कभी कभी करना छोड़ देना ही असली होने की शुरुआत होती है। हो सकता है तुम भी अभी किसी उत्तर की तलाश में हो, किसी मंजिल, किसी पहचान, किसी उपलब्धि की राह पर। लेकिन रुक कर जरा देखो, कहीं तुम जीवन से इतना लड़ तो नहीं रहे कि उसकी सुंदरता ही छूट गई हो। क्या होगा अगर तुम आज बस बहना चुन लो, बिना पूछे कि अगला मोड़ कहां ले जाएगा, बिना ये जाने कि अंत क्या होगा। बस इस क्षण को अपनी पूरी उपस्थिति के साथ जी लो, क्योंकि शायद जीवन को जीतना नहीं होता, बस उसकी धारा में समर्पित होना होता है।